कुछ इंटरनेट का ये दिख रहा है इसमें। 1 मिनट। हाँ, ठीक है अभी। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम अपने सेशन का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। अपने दोनों हाथ हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर मंगलाचरण बोलेंगे। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालंबनं भवजले पततां जनानाम्। जय बोलिए भक्तामर स्रोत की जय। आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुनिवरों का, माताजियों का आहार विकार निरंतराय हो, इसी भावना के साथ हम अपना जो भक्तामर जी का हमारा मंगलमय यात्रा चल रही है उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली हमने सेशंस में 5 श्लोकों के बारे में देखा, जाना। आज हम 6 नंबर का श्लोक जो बहुत फेमस है, सब बच्चों को जो याद होता है, उसकी हम यहाँ पर स्तुति आराधना चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी इस यात्रा की कड़ी में। श्लोका को हम पढ़ते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ। ये जो हमारा श्लोक है 6 नंबर का श्लोक, बहुत सबको पता है, बहुत फेमस है ना। हमारा क्या क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन कर सकता है। विद्या का जो माना गया है हमको, मतलब इस काव्य को विद्या प्रदायिनी के रूप में माना गया है। हम बच्चों के लिए, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पढ़ने के लिए उनको ज्ञान वर्धन काव्य बोला गया है। तो उनका स्टडीज में, उनके आईक्यू लेवल में इंक्रीज होता है ये वाले श्लोका की चैंटिंग करने से। इसीलिए इसको ज्ञानवर्धक काव्य बोला है, जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये श्लोका माना जाता है, ये काव्य माना जाता है। क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसका काम ही क्या है? जानना, है ना। हमने जो अपने लास्ट कितने सारे जो अनंत, हमको पता ही नहीं है कितने सारे हमने जन्म लिए हैं, उनमें जो शुद्ध ज्ञान हमने प्राप्त किया है, बट वो जैसे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म के ऊपर जब आवरण आ जाता है, हम विषय कषायों में फंस जाते हैं, तो वो हमारा ज्ञान दब जाता है, वो लेवल हमारा कम हो जाता है। तो इस काव्य की आराधना करने से बच्चों के या बड़ों के आईक्यू मेमोरी लेवल में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होती है, बैलेंस होता है वो। और जो विद्या के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, जॉब, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें हमको सक्सेस लाने के लिए हम इस श्लोक का उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि मानतुंग स्वामी जी के इतने सुंदर इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। उसके बाद आगे और जब हम चलेंगे तो एक एक मीनिंग का अर्थ समझते हैं। अल्प श्रुतम, वो अपनी स्तुति कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, अल्प श्रुतम मीन्स मैं, अल्प माने बहुत कम, श्रुतम शास्त्रों का जानकार हूँ। अपने आप को फिर से उन्होंने अपनी लघुता को यहाँ पर प्रकट कर दिया। ये अंतिम श्लोक है जिसमें अब उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की है। उसके बाद आगे दूसरे तुलना में उन्होंने प्रभु की भक्ति की है, दूसरे रूप से तुलना करके। तो अल्पश्रुतम मीन्स मैं कम शास्त्रों का जानकार हूँ, मेरी बुद्धि कम है। श्रुतवतम,
विद्वानों के सामने, मतलब जो दूसरे शास्त्रों के ज्ञान वाले बड़े विद्वान हैं उनके सामने परिहास धाम, परिहास मीन्स हंसी, ये पता ही है, मीन्स हास परिहास जो बोलते हैं ऐसे, और धाम मीन्स स्थान, उनका हंसी का स्थान यहाँ पर। एंड देन त्वद भक्ति रेव, त्वद मीन्स आपकी, भक्ति मीन्स भक्ति जो हम आराधना बोल कर रहे हैं वो, रेव मीन्स एव ही, सो आपकी भक्ति ही, मुखरी मीन्स बोलने के लिए एकदम मजबूर हो जाना, इसलिए बोलते हैं, मीन्स वाचाल के एकदम रुक नहीं सकते, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, होते हैं ना बहुत सारे टॉकेटिव लोग भी होते हैं, तो ऐसे बोलने के लिए मजबूर होना यहाँ पर वो लिया गया है। कुरुते कर रही है, बालान मामाम, बालात मीन्स बलपूर्वक, और मामा मीन्स मुझ में, तो बल और अनमाम यहाँ पर अलग कर दिया है इसको। तो क्योंकि देखिए जो हमारे विद्वान थे शास्त्रों में, उन्होंने जो ये संस्कृत में जब श्लोकों की रचना करते हैं कोई भी शास्त्र की, तो वो लोग ना एक एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट में और एक एक शब्द एक एक मात्रा को बचाते हुए किसी भी श्लोक की किसी भी ग्रंथ की रचना करते हैं, और बहुत शॉर्ट में, और उनके मीनिंग्स इतने विस्तार होते हैं कि हम कितनी उनकी व्याख्या करें वो कम होती है। तो बट जितना हमारा ज्ञान है उसके हिसाब से यहाँ पर हम उनको समझते हैं। तो बलान माम का मीन्स बलपूर्वक, मीन्स जबरदस्ती, माम मीन्स मुझ में। यत कोकिला, यत मीन्स जो, कोकिला मीन्स कोयल का यहाँ पर लिया गया है, किल मीन्स निश्चय से, पहले भी आया था ये वर्ड। मधो मीन्स वसंत ऋतु में, मधुरम सुरीली आवाज है, बहुत मीठी आवाज, मधुर आवाज, विरौती कूकती है, बोलती है, तो कोयल बहुत मधुर आवाज में बोलती है वसंत ऋतु में, वो यहाँ पर दिया गया है। चाम्र, तत् मीन्स उसकी बोली में, चाम्र मीन्स आम की, आम की, और चारु सुंदर, कलिका, कलिका, और इसको मैं कलियों से भी कलियां भी बोलते हैं, बट यहाँ पर आम का इसमें वर्णन आएगा, आम से कंपैरिजन किया गया है, तो मंजरी, आम मंजरी का इसमें यहाँ पर है। एंड निकरैक मीन्स निकर, समूह, समूह जो है, ही, हेतु एकमात्र कारण मीन्स उसका एकमात्र कारण। तो अब शॉर्ट में जो समझ लेते हैं, उन्होंने अपने आप को बोला भगवान के सामने, आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने, कि जो कि हे भगवान, मैं कारागार में बंद हूँ, है ना, और होते हुए भी, कारागार में बंद होते हुए भी प्रभु की सिर्फ भक्ति 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 कर रहा हूँ, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर मतलब तरीके से उन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। तो आप इस श्लोक में वो अपने आराध्य ऋषभ देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाला मानता हूँ, अपने आप को बोल रहे हैं वो कम बुद्धि वाला, है ना, कितना उनको ज्ञान था फिर भी उन्होंने कैसे बोल दिया अपने आप को अल्पज्ञ बुद्धि, कम बुद्धि वाला। और उस सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे होंगे वो उस काल के, आचार्य मानसुंगा स्वामी जी, बट वो अपने आराध्य के लिए क्या कह रहे हैं, अल्पज्ञ कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लघुता है उन्होंने फिर बताई है अपनी, कि मैं अल्पज्ञ होते हुए भी, अल्प शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी, मेरे अंदर तो कोई ज्ञान नहीं है, बट लेकिन मैं क्या करूं, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति करने के लिए भी मेरी मंजरी रूपी वाचाल फूट रही है। मीन्स उन्होंने अपने वो कैसे कंपैरिजन किया, हर श्लोका में प्रभु की वो किसी ना किसी रूप से उपमा कर रहे हैं किसी की चीज से। तो जिस प्रकार वसंत ऋतु में कोयल आम की मंजरी को देखकर, उसका निमित्त पाकर, उसकी खुशबू से, है ना, अपनी मधुर आवाज में कूकती है। कभी भी आप देखिए जब सीजन आने वाला रहता है, अभी आम का सीजन आएगा, तो कोयल एकदम स्टार्ट कर देती है कूकना, हर सीजन में नहीं कूकती है, तो उसकी जो मंजरी की जो खुशबू होती है ना, उससे उसको रहा नहीं जाता, उससे वो अपनी मीठी मीठी वाणी में कूकना चालू कर देती है। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं कि उसी प्रकार आपका मुखमंडल देखकर मैं भी आपकी भक्ति का निमित्त पाकर अपनी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, आपकी भक्ति करने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ, है ना। और
उन्होंने बोला कि मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे जो निमित्त मिला है, निमित्त क्या मिला है? आपका मुखमंडल, उसको देखकर मैं अल्प ज्ञान होते हुए भी आपकी उस स्तुति कर रहा हूँ। और अब वो बोलते हैं कि इसमें मेरी ये जो रचना है, अब यहाँ पर जो हमने देखा था, आया था कि श्रुतवताम, जो विद्वानों के हँसी का पात्र बोला था कि जो मैं रचना कर रहा हूँ, बोल रहे हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ होते हुए भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मेरी जो मैं रचना कर रहा हूँ उसको सुनकर, पढ़कर, चाहे मैं विद्वानों की हँसी का पात्र भी हो जाऊँगा, तभी भी आपका मुखमंडल देखकर मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। तब तो उन्होंने नहीं सोचा था कि जो वो स्तुति कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा शास्त्र बनेगा, इतनी उनकी रचना को लिखा जाएगा। उन्होंने तो बिल्कुल एकदम निष्काम भाव से बिल्कुल प्रभु की भक्ति में डूबकर एक-एक श्लोक की रचना की थी और उनके एक-एक ताले टूटते चले गए थे। तो बस वो यही बोल रहे हैं कि जैसे आम के पक जाने पर उसकी खुशबू से कोयल का कूकना स्वाभाविक है, उसी प्रकार आपके सामने मैं भी अपनी प्रिय वस्तु मीन्स आपको देखकर आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ऐसी भक्तिमय भाव से विभोर होकर वो प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ऐसे भावों से हम भी शक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से भरे हुए भावों से हम भी प्रभु की भक्ति में यदि तत्पर होएंगे तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। उनके ताले टूटे थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं कारागृह से मुक्त हो जाऊंगा, बस उन्होंने तो भक्ति की थी। तो हम भी यदि ऐसे ही भाव विभोर होकर प्रशंसा प्रभु की, लास्ट श्लोक में भी देखा था कि हमने गुणों का गुणगान करना है, तो प्रभु के गुण ही यहाँ पर उनकी प्रशंसा किसी न किसी उपमा से वो कर रहे हैं, है ना? तो हम भी यदि ऐसे प्रभु की भक्ति में तत्पर हो जाएं तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। इस यात्रा जो भी है भक्तामर जी की यात्रा में क्या है, भक्ति और श्रद्धा सबसे जरूरी है। तभी हम अपने ज्ञान पर जो आवरण है उसको हटा सकते हैं, है ना? हमारी आत्मा शुद्ध है, उस पर जो ज्ञानावरणीय हमारे कर्म उदय में आए हैं, उनको क्षय करने के लिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं ये श्लोका के हम पठन पाठन से, इसकी चैंटिंग करने से। तो ये नहीं है कि बच्चे को ही करना है, बच्चों को अपनी स्टडीज के लिए करना है। हम बड़े हैं, हमको अपने आगे का, हमको भी अपना ज्ञान बढ़ाना है, हमको अपनी जिनवाणी माँ की आराधना करनी है ना? हमारे जो ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे आए हैं उनको क्षय करना है। तो उन सब के लिए भी ये श्लोका का इस प्रकार से इसका ये अर्थ होता है। स्पेशली बोला जाता है कि स्टडीज के लिए और आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए इसको चैंट करते हैं। बट हम बोलते हैं कि हम कोई भी अपनी आराधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट हम सबको डेली ना सुबह इस श्लोका की चैंटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एज भी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि भूलने वाली प्रॉब्लम आती है कि लोग भूल जाते हैं। ऐसे आजकल की जो लाइफ है इतनी बिजी, बहुत सारी मेमोरी लोगों की बहुत लो हो गई है। तो ये श्लोका को डेली हमको पढ़ना चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारा और बढ़े, आगे बढ़े। सो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर इसका जो भी बताया उसका हमने अर्थ देखा। अब इनके मंत्र और रीति हम देखते हैं। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम था था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर भी आ गया है, इसमें सरस्वती, भगवती और विद्या प्रसादम सब चीजें तीनों का इसमें आया है। तो एक एक मीनिंग का हम देख लेते हैं अर्थ। ओम रीम का, ओम में पंच परमेष्टि, ये हम रीम में 24 तीर्थंकर। अब यहाँ पे श्राम श्रीम श्रूम श्रम, ये अलग एक नया आया है। तो श्राम की पूरी फैमिली एक ये है। श्राम मतलब हमारा रक्षा कारी मंत्र है, बीज मंत्र है। श्रीम कीर्तिदायक है और श्रूम जो है ये बुद्धि प्राप्ति है और श्रम ये ज्ञानवर्धक है। और इसमें जो है हम और सम ये दोनों विशाखर बीज हैं। इसमें से जो सम को अलग से भी, जैसे बीज मंत्रों की अलग से चैंटिंग करते हैं, तो सम को हम हेडेक के लिए
और जो बवासीर की है ना प्रॉब्लम, उसके लिए भी हम उसको भी चैंट कर सकते हैं साथ में अलग से। यदि किसी को ये प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे रिजल्ट हैं मेरे पास जिनका हमने ये सम का उनका चैंट करवा के ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो है उनको बीमारियों से ठीक हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। हमारे बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे एक छोटे से बीज से इतनी बड़ी फसल बन जाती है ना, ऐसे ही ये छोटे-छोटे बीज मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो इनका भी हमको पूरी श्रद्धांजलि से अपना करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए। इसके बाद में ठा जो है, ठा कठिन से कठिन कोई भी काम है, कोई भी डिफिकल्ट काम है उसको सिद्ध करने के लिए। और जो था है वो लक्ष्मी बीज है। भगवती हमारी जिनवाणी माँ, एंड सरस्वती तो सरस्वती सबको पता है, विद्या प्रसादिनी। तो भगवती, सरस्वती और विद्या का प्रसाद हमें जिनसे प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इसका ये मीनिंग हुआ। तो सारे इसमें जो भी बीज मंत्रों में आ गए हैं सारे की बुद्धि प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, हमारी रक्षा के लिए, है ना, कठिन से कठिन कामों को सिद्ध करने के लिए भी। तो अभी इस मंत्र में सब चीजों का होता है कि हमको बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है ना, और हमको लक्ष्मी मीन्स जब हमको संसारिक लक्ष्मी की चाह नहीं रहती, तो हम तभी हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है इसका मतलब। और हमारी टोटल जिनवाड़ी माता की भी हम इसमें उनको भी नमस्कार करते हैं। तो ये इसका आया कि ऐसे भगवती, सरस्वती, विद्या जिनका हमको प्रसाद में नॉलेज जिनसे हमको प्राप्त हो रही है, उनको हम बार बार नमस्कार अपने चरणों उनके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। अब इनका रिद्धि देख लेते हैं। रिद्धि ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। झ्रोम झ्रोम हर रिद्धि में आया है, आगे भी आते रहेगा। तो ओम रीम अरहम, ओम रीम तो हमने देखा अभी हर मंत्र में रिद्धि में आ रहा है। अरहम मीन्स अरिहंत भगवान को भी बोलते हैं। और हमारे अरहम एक का इसका मतलब दूसरा ये भी है जो हमारे अहंकार को नष्ट कर दे। जब हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होता है, तब भी हमारे अंदर विनम्रता आती है। इतने ज्ञान, इतने मतलब नॉलेज वाले थे आचार्य श्री, उनको कितना ज्ञान था, उनको अहंकार नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे इतनी नॉलेज है ना, मैं इतने इतने बड़े बड़े ये सब श्लोकों की रचना कर रहा हूँ। निर्मल भाव से प्रभु की भक्ति उन्होंने, मतलब अहंकार को बिल्कुल उनके मन में रंच मात्र भी नहीं था। और हमको तो थोड़ा सा भी कुछ भी आ जाता है, एक छोटी सी हम कुछ पढ़ लेते हैं, कोई डिग्री ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो हम अपना चाहते हैं हमारा नाम हो जाए, हमको इतना ज्यादा मान आ जाता है, हमको अपने मान सम्मान की भी बहुत वो जो रहती है, ईगो होता है। तो अहंकार का नाश करता है, नष्ट करता है अरहम। तो इसकी भी हमको करनी चाहिए उपासना। और कोट अरहम नमो, नमो मीन्स नमस्कार, कोट बुद्धिणम, कोट मीन्स यहाँ पर ये जो रिद्धिधारी मुनि है, इसका ये है मतलब कि उनकी बुद्धि मीन्स इतनी विशाल है कि एक ऐसा कोठा है, मीन्स जैसे वेयर हाउस होता है ना, को जहां पर पुराने जमाने में उसको कोठा बोलते थे, कि कोठी में सामान रख दिया है, कि वहां पर बहुत उन घर का एक स्थान होता था, एक रूम होता था बड़ा सा, जहां पर जो भी स्टोर करते थे वो लोग वो सामान वहां रखते थे, आजकल जिनको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, जहां पर स्टोर होता है ना। तो उनकी बुद्धि इतनी विशाल है जिसमें द्वादशांग जिनवाणी भी उनकी बुद्धि में एकत्रित है ऐसा। और उससे वो सब कुछ देख सकते हैं, इतनी विशाल बुद्धि है उनकी। और जब उनको लगता है कि जो भी देखना है वो भूत भविष्य है ना, वर्तमान, सब सारे कालों का वो देख सकते हैं। उनको वर्तमान के साथ साथ उनको भविष्य काल का भी दिखाई देता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो वाला। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों का यहाँ पे इस रिद्धि में वर्णन है कि ऐसे बुद्धि मान, ऐसे द्वादशांग जिनवाणी को अपनी बुद्धि में एकत्रित करके जो रखते हैं मुनिराज, है ना, ऐसे परम रिद्धिधारी मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है।
झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा मीन्स पूरी शक्ति के साथ, हम पूरे दिल के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा श्लोका है ना? हमारे जीवन में आत्मा, हमारा ज्ञान जो भी है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, उसको बच्चों के लिए और आप सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए हम इस काव्य की अपनी डेली इसकी आराधना हमको करनी चाहिए और ये नहीं पूछना कि कितनी बार करे या क्या करे ऐसे, जब तक हमारा मन करे हमको करनी है। एंड ये तो मैं बोल रही हूँ डेली, जैसे हम डेली नमोकार मंत्र सुबह उठते ही पहले बोलते हैं, है ना? सबकी आदत है, बिस्तर पे ही बैठे बैठे हम पहले अपने चरणों में नमोकार मंत्र बोलकर ही फिर बिस्तर से पैर नीचे निकालते हैं। तो ये वाले श्लोका को भी मन ही मन बोलकर हम अपने दिन की शुरुआत करें, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे छोटे लोग हैं, सबको ज्ञान चाहिए, है ना? सबको नॉलेज चाहिए। तो वो कंपल्सरी है, तो इसके लिए इसकी आप आराधना करें और आगे कुछ कमी रह गई है तो गुरुदेव से मैं बोलती हूँ कि वो आप मार्गदर्शन करें, बताएं कि और आगे का क्या है।